Hi everyone, good evening. Welcome to Konkana's Kitchen. How's everyone doing? I hope everybody is doing well and safe at home. Okay, so today we are going to talk about whipped cream, which is which is a perennial problem with lot of people. काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है whipped cream के साथ काम करने के लिए. So आज मैं कोई केक नहीं बनाऊंगी, but I will talk about what whipped cream is, why do we use it, how do we use it, and I will whip up some cream and I will show it to you. What is the right technique of doing it. सो आप लोग प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें सो दैट और भी लोग ऐड हो सके एंड दे कैन वॉच दिस वीडियो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वांटिंग आंसर्स बट यू नो उनको शायद मिल नहीं पाती है सही जवाब. सो आई एम होपिंग दैट दिस सेशन विल बी अ लिटिल हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सो जल्दी से शेयर कर दीजिए. आई जस्ट वेट फॉर द काउंट टू गो अप टू 100. एज सून एज आई हैव 100 पीपल लाइव आई विल स्टार्ट द सेशन. There are 93 of you right now, which is great. Thank you. Okay, it's gone up to 97. 3 more people and we'll start immediately. Okay, perfect. We've got 100 people, so let's get started. Okay, so firstly, because we are in India, I will first talk about the kind of cream that we use in India. Okay, so see, there are 3 types of cream. Okay, let me just put them in front of you. Okay, can you all see it? सो ये 3 तरह के क्रीम अवेलेबल होते हैं. ठीक है, एंड द कन्फ्यूजन इज मोस्टली बिटवीन दीज 2 क्रीम्स. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, केक में कौन सा यूज़ करे, कौन सा विप करे, कैसे विप करे, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो नाउ टू बिगिन विथ इसेंशली ये 3 क्रीम्स है. ठीक है, दिस इज़ फ्रेश क्रीम. ओके, दिस इज़ अ डेयरी क्रीम एंड दिस इज़ अ नॉन डेयरी क्रीम. ठीक है, नाउ इन दोनों में डिफरेंस यही है. दिस इज़ अ डेयरी क्रीम विच मीन्स दिस इज़ मिल्क बेस्ड. ठीक है, सो जब आप घर में मिल्क बॉयल करते हैं उससे जो मलाई निकलती है और जो क्रीम बनती है, ठीक है, वो इसमें और इसमें जाती है. दिस वन डज नॉट कंटेन एनी मिल्क. इसमें कोई मिल्क नहीं जाती है. दिस इज़ मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजनाइज्ड फैट, जैसे वेजिटेबल फैट हो गया, पाम ऑयल, कॉर्न सिरप टू स्वीटन इट. ठीक है, एंड कभी कभार कुछ नॉन डेयरी विपिंग क्रीम्स में आपको हल्के ट्रेसेस मिलेंगे स्किम्ड मिल्क के. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. सो दिस इज अ नॉन डेयरी क्रीम, दिस इज अ डेयरी क्रीम एंड दिस इज अ फ्रेश क्रीम. ओके, what is most commonly used in India are these 2. ठीक है, the fresh cream and the dairy cream. So let's talk about this fresh cream first. So ये जो फ्रेश क्रीम है मोस्टली हम अमूल का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, बट ये बाकी ब्रांड्स का भी आता है, जैसे मदर डेयरी का आता है, डिलेक्टा का आता है, इवन पतंजलि का भी आता है फ्रेश क्रीम. ठीक है, द रोल ऑफ द फ्रेश क्रीम इज़ द सेम. आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, डज नॉट मैटर. ठीक है, फ्रेश क्रीम में फैट परसेंटेज कम होता है. ठीक है, अगर आपको क्रीम विप करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रीम में जो फैट कंटेंट है दैट शुड बी मिनिमम 35% और हायर. ठीक है, ये वाली जो क्रीम है इसमें लगभग 20 to 25% फैट कंटेंट होता है. इसीलिए अगर आप इसको विप भी करेंगे यू विल नॉट गेट द काइंड ऑफ स्टिफनेस और द पीक्स दैट यू गेट इन अ
विपिंग क्रीम और नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, ठीक है। सो इसीलिए ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं गनाश बनाने के लिए। ये काफ़ी सारे इंडियन रेसिपीज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आप जो मलाई वाले रेसिपीज़ आप बनाते हो, जैसे मलाई कोफ्ता हो गया या मटर पनीर हो गया या बटर चिकन, दाल मखनी, दोज काइंड ऑफ स्टफ जिसमें फ्रेश क्रीम हम डालते हैं, वो ये वाली क्रीम होती है, ठीक है। और केक्स की जब हम बात करते हैं, केक्स एंड बेक्स की, सो ये वाली क्रीम हम यूज़ करते हैं गनाश बनाने के लिए। कस्टर्ड में डलता है, आइसक्रीम्स में भी डल जाता है, ठीक है, जो कि ये क्रीम है। सो इसे हम कर देते हैं साइड। नाउ कमिंग टू दिस वन, ठीक है। ये ऑनेस्टली मैं ये बहुत यूज़ नहीं करती हूँ। दिस इज़ अ डेयरी विपिंग क्रीम which means it's got all milk and milk solids and milk fat in it. और अगर आपको दिख रहा है इसमें लिखा है 35%, ओके, 35% मतलब the fat content in this cream is 35%, which means this cream will whip up बिल्कुल जैसे कि आप अपना नॉन डेयरी विपिंग क्रीम विप करते हैं, ये क्रीम भी बिल्कुल उसी तरह से आप अच्छे से विप कर सकते हैं, ठीक है। But the reason why this cream is not as popular in India is because of the climatic conditions we live in, ठीक है। हमारे जो वेदर कंडीशंस है ना, वो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड है। सो ये वाली क्रीम उस वेदर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है। जैसे कि आपने केक बनाया, उसको फ्रिज में रखा, उसके बाद इफ़ यू हैव टू कीप दिस केक आउटसाइड फॉर 4 to 5 hours, या आपको ट्रैवल करना है उस केक को लेके, तो इस क्रीम में थोड़ा इशू आ सकता है, ये इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस क्रीम इज़ नॉट एज पॉपुलर इन इंडिया। और ये काफ़ी महंगा भी आता है, ठीक है। लाइक ये जो मैंने लिया था, ये मैंने एक सुपरमार्केट से लिया था, एंड दिस इज़ सम इटालियन ब्रांड, ठीक है। लाइक आई सेड, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, रखा हुआ है कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो। और इस क्रीम की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आई थिंक मैक्सिमम यू कैन स्टोर इट इज़ फॉर 6 months, ओके। उसके बाद यू विल हैव टू डिस्कार्ड इट अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया है या थोड़ा सा बच जाता है, तो इसका शेल्फ लाइफ भी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम से काफ़ी कम है, ठीक है। द अदर थिंग इज दोज वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इट्स नॉर्मली कॉल्ड लाइक अ हेवी क्रीम और अ डबल क्रीम दैट यू यूज़। This is that cream where the fat content is about 35 to 40%, which is very good for whipping the cream. The other thing is, इस cream में कोई added sugar नहीं है. So whenever you are using this cream, you have to add sugar to it separately. Okay? So इसको मैं side कर देती हूँ because again this is something जो हम बहुत ज़्यादा use नहीं करते हैं इंडिया में. Now coming to this. This is called the non-dairy whipping cream. So like I said, this cream normally does not contain any milk, which means people who are lactose intolerant, जिनको milk या milk products वो digest नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये क्रीम अच्छा है. But again, before you consume it or give it to your customers or clients, आप इस पैकेट में ingredients ज़रूर चेक कर लें, जो कि यहाँ पे mentioned होता है. ठीक है, यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है. लाइक दिस पर्टिकुलर क्रीम, इसमें कोई मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है. बट अगर आप कोई दूसरा विप्ड क्रीम यूज़ कर रहे हैं, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, उसमें आप कंटेंट्स ज़रूर चेक कर लें. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्रीम नॉर्मली ये ऐसे 1 लीटर के स्लैब में आता है, विच इज़ लाइक एन आइसक्रीम स्लैब. ठीक है, ये ऐसा आता है. नाउ ये जो मेरे पास है, दिस इज़ रिचेस का सनविप. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जैसे ट्रोपोलाइट है, सिल्वर मार्क, गोल्डन मार्क, देयर इज़ क्रिमबेल एज वेल. ठीक है, आई थिंक अभी लॉकडाउन के टाइम पे फियोना करके कोई ब्रांड आया था, आई एम नॉट श्योर, बट द वंस दैट आई मोस्टली यूज इज ईदर दिस और ट्रोपोलाइट. ओके, सो इन दोनों में से मोस्टली मैंने सनविप और ट्रोपोलाइट ही यूज़ किया है, रिचेस का. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ दिस क्रीम. ठीक है, आपके फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रीज़र एंड फ्रिज. ठीक है, फ्रीज़र नॉर्मली ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप सारा
फ्रोज़न सामान रखते हैं, जैसे कि आप जब मतलब आइस जहाँ पे जमती है, बेसिकली जहाँ पे सारा फ्रोज़न सामान रखते हैं, ये वहाँ पे स्टोर होता है, ना कि फ्रिज में। जो फ्रिज वाला सेक्शन है वहाँ पे आप रोज़ का खाना, रोज़ का सामान, बटर, चीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब स्टोर करते हैं। लेकिन इसे स्टोर करने के लिए आपको फ्रीज़र में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, this has to go into the freezer for storage and not in the fridge, because पहला सवाल यही होता है कि इसको स्टोर कैसे करें। Again, all your answers are actually written on the pack, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है that you need to store it at -18 degrees centigrade, ठीक है। एंड लाइक आई वाज सेइंग, इस क्रीम की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यू कैन स्टोर इट फॉर अप टू 1 year। जैसे कि अगर मैंने ये पैक आज खरीदा है, मैं इसको अगले 1 साल तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हूँ एंड इट विल नॉट गो बैड, ठीक है। ओके, सो दिस क्रीम इज मोर लॉन्ग लास्टिंग दैन द रेगुलर द डेयरी विपिंग क्रीम, ओके। सो दैट्स द अदर थिंग। Sorry, I'm not being able to see your questions again, but I will answer them at the end of the session. Let me just take you through all of this, okay? So, ये मेरे पास unopened sealed pack है. As you can see, it's a sealed pack. I have another pack here, which is an open pack, ठीक है? सो सबसे पहले तो अगर आपको इस क्रीम को यूज़ करना है, पहला चीज़ आपको करना है कि आपको इसे थॉ करना पड़ेगा। द क्रीम हैज़ टू बी थॉड, ओके। जैसे कि आप आइसक्रीम जब फ्रीज़र में स्टोर करते हैं ना, वो बिल्कुल पत्थर जैसा सॉलिड बन जाता है, राइट। सो इस क्रीम के साथ भी सेम होता है। जब आप इसको फ्रीज़र से निकालेंगे, इट्स लाइक अ ह्यूज ब्रिक, ओके। मतलब अगर आप उसको फेंक के किसी को मारोगे तो उसको 100% चोट लगने वाली है। सो ये इतना सॉलिड हो जाता है। सो सपोजिंग आपको ये क्रीम कल मॉर्निंग में यूज़ करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रात को इसे फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दोगे, ठीक है। सो रात भर में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सपोजिंग दोपहर को या शाम को बनाना है केक और आपको क्रीम की ज़रूरत है, तो आप उसे निकाल के रूम टेम्परेचर में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और जैसे ये लिक्विड हो जाए, मेल्ट हो जाए ये क्रीम, आप उसे वापस फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में जाते ही ये वापस सॉलिड हो जाएगा, बर्फ़ जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो इसे आपने रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही बना दिया, उसके बाद इसे आप डालेंगे फ्रिज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, टू विप अप दिस क्रीम व्हाट डू यू नीड टू डू, ठीक है। अच्छा, नाउ द अदर थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू वाज, इस क्रीम में ऑलरेडी शुगर एडेड होता है। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस क्रीम, देयर इज नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा शुगर इन दिस, ठीक है, बिकॉज दिस ऑलरेडी कंटेन्स शुगर। सो नॉर्मली टू विप अप दिस क्रीम आई प्रेफर यूजिंग अ स्टील बोल, ठीक है। स्टील बोल हम सबके घर में होता है, आप कोई भी स्टील का बोल ले लो। सो स्टील का बोल एंड जो ये विपिंग अटैचमेंट्स आते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप फ्रिज में रख दो अलॉन्ग विद द क्रीम, ठीक है। दिस इज मोस्टली फॉर बिगिनर्स जिनको बहुत ज़्यादा इशू आती है क्रीम को विप करने के लिए, ठीक है। सो फॉर देम द बेस्ट थिंग टू डू इज, एक तो आपका ये क्रीम आप फ्रिज में रखोगे ताकि वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। सेकेंडली, दिस बोल अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स हैज़ टू गो इन द फ्रिज। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्रीम को विप करने के लिए यू ईदर नीड अ हैंड बीटर और यू नीड अ स्टैंड मिक्सर, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल विस्क्स आती है, अगर आप उससे यूज़ करने जाओगे तो आपको 1.5-2 घंटा आराम से लग जाएगा। एंड अगर आपको मसल्स बनाने हैं तो बेशक आप वो विस्क यूज़ करें, बट यू शुड ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ हैंड बीटर टू विस्क द क्रीम, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास ये हैंड बीटर ही है, सबके पास ऑफ कोर्स स्टैंड मिक्सर या किचनएड नहीं होता है, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट बेक ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि रोज़ सब लोग केक्स बना रहे हैं। इवन जो होम बेकर्स भी है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक ट्वाइस बिफोर दे इन्वेस्ट इन अ स्टैंड मिक्सर, ठीक है।
एंड काफ़ी लोगों के पास हैंड बीटर ऑलरेडी होता है, क्योंकि घर में जब हम लस्सी वगैरह बनाते हैं हम इसका यूज़ करते ही हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि हैंड बीटर कितने वॉट का होना चाहिए। जिनके पास हैंड बीटर ऑलरेडी है, डज नॉट मैटर कि कितने वॉट का है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बॉट इट एंड इन्वेस्टेड इन इट, ठीक है। सो वो 200 वॉट, 250 वॉट, 400 वॉट कुछ भी हो, आपके पास जो है you continue working with it, ठीक है। But the ones who want to buy a new one, for them I would suggest 300 watts or more is what you should go for, ठीक है। 300 watt या 450 watt जो भी आपको मिले, अगर आप नया खरीद रहे हैं तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 200 watt का बीटर है आपकी क्रीम विप नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी, बट उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। नाउ पीपल ऑल्सो आस्क कि क्रीम बीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। सो आई एम श्योर सम पीपल वुड हैव टोल्ड यू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, बट रियलिटी यही है कि क्रीम विप करने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स, ठीक है। पहला, आपका जो बीटर है वो कितने वॉट का है, दूसरा आप कितनी क्वांटिटी ऑफ क्रीम विप कर रहे हो, ठीक है। सपोजिंग अगर आप 1 कप क्रीम विप कर रहे हो, उसका टाइम ऑब्वियसली कम होगा कंपेयर टू 3 कप्स ऑफ क्रीम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम विप कर रहे हो, उसको विप करने के लिए टाइम लगेगा वर्सेस विपिंग 1 कप ऑफ क्रीम, ठीक है। सो दैट्स द क्वांटिटी ऑफ क्रीम। सेकेंडली, द वॉट ऑफ द बीटर, द स्ट्रेंथ ऑफ योर बीटर। अगर आपका बीटर सपोजिंग 200 वॉट का है और मेरा बीटर सपोजिंग 400 वॉट का है, माई बीटर विल वर्क फास्टर देन योर बीटर, करेक्ट। सो मुझे 1 कप क्रीम विप करने के लिए हो सकता है 5 मिनट लगे 400 वॉट बीटर के साथ, आपको क्रीम विप करने के लिए हो सकता है 10 मिनट लगे विद अ 200 वॉट बीटर, ठीक है। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर विपिंग द क्रीम is dependent on the quantity of cream that you're whipping and the beater that you are using, ठीक है। What else? चलिए, I will keep telling you more. Let's just start with whipping the cream, okay? Just 1 second. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिफोर यू विप द क्रीम हैज़ टू बी इन अ लिक्विड फॉर्म बट चिल्ड। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर लिक्विड फॉर्म में है तो चिल्ड कैसा होगा। वो ऐसे होगा कि एक बार आपका क्रीम लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसके बाद आपको उसको फ्रिज में रखना है, ऐसे किचन स्लैब पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप इसको किचन स्लैब पे छोड़ोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड द क्रीम विल बिकम वार्म और ये अच्छे से विप नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हेन आई से लिक्विड फॉर्म, दिस इज हाउ द क्रीम शुड बी। सी, ये दिख रहा है आपको? ओके, नाउ मुझे अबाउट 2 घंटे हो गए इस क्रीम को बाहर रखे हुए, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से लिक्विडी नहीं हुआ है। सो लेट मी जस्ट शो यू। सी, ये लिक्विड के साथ साथ इफ यू कैन सी, अब यहाँ पे ये छोटा सा एक चंक है विच इज़ दी आइस क्रिस्टल, ठीक है। इसे भी मैं डाल रही हूँ बोल में। सो जैसा कि मैं बता रही थी, व्हेन यू कीप द विपिंग क्रीम इन द फ्रीजर इट टर्न्स इनटू आइस, राइट, एंड सी दिस इज द आइस क्रिस्टल बेसिकली, ठीक है। जब भी आप क्रीम विप करें, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ब्रेक दीज आइस क्रिस्टल्स। ये बहुत टाइम नहीं लेता है, आपको बस स्पैचुला से इस तरह से दबाना है और ये आइस क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेक द आइस क्रिस्टल्स बिफोर यू स्टार्ट विपिंग, वरना क्या होगा, क्रीम को विप करते करते ना ये आइस क्रिस्टल्स मेल्ट होने लगेंगी और पानी छोड़ने लगेंगी, और तब जाके आपका क्रीम लूज हो जाएगा एंड इट विल नॉट विप प्रॉपरली, ठीक है। सो नाउ सी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स नहीं थे, ये बिल्कुल अच्छे से लिक्विडी हो गया है, ठीक है।
दिस इज हाउ योर विप्ड क्रीम शुड बी। एंड ये बिल्कुल ठंडा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द बोल बट समझ में नहीं आएगा, बट ये क्रीम जो है बिल्कुल चिल्ड है। सो वी विल नाउ स्टार्ट बीटिंग दिस, ठीक है। मैं बस कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ सो दैट द फोकस इज ऑन द क्रीम एंड नॉट ऑन मी, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। ओके चलिए, नाउ आई विल स्टार्ट विपिंग द क्रीम, ठीक है। क्रीम को विप करते करते मैं बीच बीच में रुक के आपको दिखाऊंगी कि क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है। सी राइट नाउ मैंने इसको हार्डली 10 सेकेंड्स के लिए विप किया एंड यू कैन सी ऑल दीज बबल्स ऑन द क्रीम, राइट। ये बबल्स दिख रहे हैं आपको क्रीम के ऊपर। सो अभी हम इसको और विप करेंगे। एंड विप करने के लिए जो आपका बीटर है उसमें ऐसे स्पीड्स बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 से लेके 6 तक का स्पीड है, ठीक है। हम हमेशा स्पीड नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एट अ लोअर स्पीड एंड देन गो ऑन टू अ हायर स्पीड, ठीक है। सो अगेन मैं स्पीड नंबर 1 पे इसे चला रही हूँ। सेकेंड थिंग इज, जब भी आप क्रीम को विप कर रहे हैं, आप ये जो बीटर है आपका, ये एक ही पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। आपको इसे बोल के चारों तरफ इस तरह से घुमाना पड़ेगा। यू हैव टू मूव द बीटर अराउंड द बोल इन दिस मैनर, ताकि जो भी क्रीम है साइड साइड से वो सेंटर में आने लगे और ये अच्छे से विप हो जाए। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज, जिस डायरेक्शन में आपका बीटर घूम रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में आप अपना बोल को घुमाएंगे। जैसे मेरा बीटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी अपने बोल को, ठीक है। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। द नेक्स्ट थिंग इज, आप जब भी बीटर यूज करेंगे उसको हमेशा आप स्ट्रेट पकड़ेंगे, ठीक है। यू विल ऑलवेज होल्ड द बीटर इन अ स्ट्रेट पोजिशन, नेवर इन अ स्लैंटिंग पोजिशन, ऐसे 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 बिल्कुल नहीं। इट ऑलवेज हैज टू बी स्ट्रेट एंड इट हैज टू मूव अराउंड द बोल, ठीक है। नाउ जैसे जैसे ये क्रीम विप होता जाएगा ना, यू विल स्टार्ट सीइंग रिपल्स ऑन द क्रीम। आपको क्रीम के ऊपर ऐसे लाइन्स दिखने लगेंगी, विच अगेन आई विल शो यू। नाउ अब मैं बीटर को उठा रही हूँ, लुक एट द क्रीम, ठीक है। सी, ये दिख रहा है आपको क्रीम, सॉफ्ट पीक्स आ गए, करेक्ट। सी, देन क्रीम को बीट करते वक्त आपको बोल के साइड्स को स्क्रैप करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ये यूज कर रहे हैं बीटर, ये बीटर जब हम यूज कर रहे हैं तो ये क्रीम को साइड में थ्रो करता जाता है, तो जो साइड की क्रीम है वो विप नहीं हो पाती है। इसीलिए बीच बीच में आपको रोक के साइड से क्रीम को स्क्रैप आउट करके फिर बीटर चलाना है। सो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये अभी आपको ये क्रीम जो हमने लिया था लिक्विड ही था, इट हैज़ इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम
एंड थोड़ा सा थिक भी हो गया, बट ऑफ कोर्स आप सबको इतना तो पता है कि ये क्रीम अभी यूज़ करने लायक नहीं है, इसे और बीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं स्पीड को 1 से नंबर 2 पे लेके जा रही हूँ। अब मैं इसे स्पीड नंबर 2 पे बीट करूँगी, ठीक है। अब मैंने इसे इसलिए रोका है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी द लाइन्स। सी, ये दिख रहे हैं आपको जो लाइन्स फॉर्म हुए हैं यहाँ क्रीम के ऊपर, दीज आर द रिपल्स दैट कम ऑन द क्रीम विच इज एन इंडिकेशन कि आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से विप हो रही है, ठीक है। अगेन सी, मैं ये उठा के दिखा रही हूँ आपको, ये पीक्स अभी भी सॉफ्ट है, ये स्टिफ नहीं हुए हैं, ठीक है। सी, ये गिर रहा है, मतलब ये अभी भी बीट करना है हमें। अदर थिंग इज, अगर आपको कलर ऐड करना है या फ्लेवर ऐड करना है विपिंग क्रीम में, दिस इज द स्टेज वेयर यू विल ऐड इट, बिकॉज वो कलर या फ्लेवर ऐड करने के बाद आपको फिर से मिक्स करना पड़ेगा। दैट इज व्हेन यू टेंड टू ओवर मिक्स द क्रीम, ठीक है। सो एनी कलर फ्लेवर दैट यू वांट टू ऐड टू द क्रीम, दिस इज द स्टेज वेयर यू शुड ऐड इट। लुक एट दिस नाउ, सी, ये दिख रहा है आपको, अभी ये पीक्स थोड़े से स्टिफ हो गए। नाउ सी, बोल को टर्न किया, नहीं गिरा क्रीम, ठीक है। बट अगेन सी, क्रीम को मैंने यहाँ पे स्पैचुला के ऊपर ले लिया है, आपको दिख रहा है शाइन जो आई है क्रीम पे। मैं इस स्पैचुला को घुमा रही हूँ, बट द क्रीम इज नॉट फॉलिंग ऑफ, राइट, बट नाउ इट डिड। बट क्या होता है ना कि इस स्टेज पे आके आपको लगता है कि आपकी क्रीम विप हो गई है, क्योंकि आपको पीक्स मिलने लगे हैं। सी, ये पीक्स आने लगे हैं आपके, आप क्रीम को स्पैचुला में ले रहे हो, आप इसे घुमा रहे हो, क्रीम गिर नहीं रही है, मतलब आपको लगता है क्रीम बीट हो गई है और आप इसी क्रीम के साथ काम करने लगते हो। बट द रियलिटी इज कि ये क्रीम अभी भी विप नहीं हुई है पूरी तरह से, इसे आपको और विप करना है। आई विल शो यू हाउ एंड आई विल टेल यू व्हाई। सी, जब मैं इस क्रीम के थ्रू लाइन ड्रॉ करती हूँ ना, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, इस पे बबल्स है। सी, आपको दिख रहा है ये बबल्स, यहाँ पे ये बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर आपकी क्रीम परफेक्टली विप हुई है, देयर शुड बी नो बबल्स। व्हेन आई ड्रॉ अ लाइन ऑन माय क्रीम, द क्रीम शुड बी एब्सोल्युटली सिल्की स्मूथ। क्योंकि अभी भी मुझे बबल्स आ रहे हैं इस क्रीम में, मतलब ये क्रीम अभी तक विप नहीं हुई है, इसे अनदर 30 to 40 सेकेंड्स विप करना ज़रूरी है, ठीक है। सी, आई एम गोइंग टू विप इट अगेन।
See, can you see the consistency of the cream? See, ये दिख रहा है आपको क्रीम? I will just whip it for another 20 seconds because अभी भी इसमें हल्के से bubbles आ रहे हैं. See, ये I don't know आपको दिख रहा है कि नहीं इस कैमरा में, but see along this line there are bubbles. यहाँ पे तो बहुत बड़ा bubble बन गया. ठीक है, so another 20 seconds मैं इसे whip करूँगी and then I will let it be. अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप क्रीम को विप कर रहे हो ना, इस मतलब जैसे आप इसको घुमा रहे हो, यू विल फील अ स्लाइट रेजिस्टेंस. मतलब जब क्रीम विप हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ये बीटर को क्रीम में घुमाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से पुश नहीं कर पा रहे हो. वो इसलिए क्योंकि आपकी जो क्रीम है वो बीट हो चुकी है. देयर इज़ नो नीड टू बीट इट एनी फर्दर. This cream is now perfectly ready for icing. मैं कैमरा वापस एक बार एडजस्ट कर लेती हूँ. Okay, is it fine? Let me just check एक बार. See, see, ये हमारे पास रेडी है परफेक्टली whipped cream. Can you see the consistency of the cream? See, ये दिख रहा है आपको? ये क्रीम अब अच्छे से whip हो चुकी है. अब इस क्रीम को आप केक की लेयर्स में या डिज़ाइन बनाने के लिए या रोज़ बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. रोजेस बनाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा क्रीम को लूज़ करना पड़े, because you need a soft cream for making the roses, but this cream is now perfectly ready for icing. मैं आपको एक छोटा सा demonstration दे देती हूँ as to how the cream will be when you start piping it. Okay, there is one more thing. Sorry, I think the camera is not right. Okay, एक common question और है that the weight of the cream. ठीक है? The nature of this cream is ये वेट में इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम में बढ़ता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 ग्राम्स ऑफ नॉन डेयरी विपिंग क्रीम लिया है, इसे विप करने के बाद ये 100 ग्राम्स ही रहेगा, इसका वेट बढ़ के 300 ग्राम्स नहीं हो जाएगा. सो क्या होता है ना, जैसे जैसे आप इसे विप करते जाते हो इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है. जैसे आप बलून फुलाते हो ना, बिल्कुल वैसे अगर आप बलून लोगे, उसे वे करोगे, उसका एक सर्टन वेट आएगा, राइट. बट सॉरी, बलून इज मे बी द रॉन्ग एग्जाम्पल, बट आई एम सेइंग कि जैसे कि आप हवा भरते हो किसी चीज़ में तो वो फूल जाता है, ये भी वैसे ही होता है. इसमें एरेशन की वजह से आपका जो क्रीम है वो वॉल्यूम में बढ़ जाता है, वेट में सेम रहता है. इसीलिए वेन एवर यूर विपिंग क्रीम, मेक श्योर यू विप इट इन अ स्लाइटली लार्जर बोल. मतलब आपको लगता होगा कि 1 कप क्रीम या आधा कप क्रीम तो इतना सा ही होगा, ठीक है, बट जब आप उसको विप करेंगे
तो वो वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, जिसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू विप द क्रीम इन अ लार्जर बोल. एंड लाइक आई वाज सेइंग, पर्सनली आई लाइक विपिंग द क्रीम इन अ स्टील बोल. मैं प्लास्टिक का बोल विप करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, जैसे कि मुझे इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करना है, जब मैं केक की लेयरिंग कर रही हूँ, आइसिंग कर रही हूँ, अगर फ्लेवर ऐड करना है, कलर ऐड करना है, क्रश ऐड करना है, उसकी मिक्सिंग के लिए मैं प्लास्टिक बोल्स यूज़ करती हूँ. बट नॉर्मली क्रीम को विप करने के लिए आई ओनली प्रेफर यूजिंग अ स्टील बोल. ठीक है. नाउ आई हैव जस्ट टेकन लाइक अ रैंडम, ये मैंने रोज नॉजल लिया है इसमें. नॉट दैट आई वांट टू मेक रोजेज और एनीथिंग, बट जस्ट टू शो यू क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है. ठीक है. मे बी आई जस्ट टेक सम कलर, बिकॉज कलर से आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा. चलिए, सामने ये पिंक कलर मिला तो पिंक कलर ले लिया है मैंने. और इस क्रीम को मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, मैं इसे रख रही हूँ यहीं मेरे किचन स्लैब के ऊपर. बट जब भी आप क्रीम यूज़ करेंगे, आपको जितनी क्रीम की ज़रूरत है, दो चीज़ें हैं. लेट मी टेल यू फर्स्ट. सो पहला चीज़ तो ये है कि आपको क्रीम जब विप करनी है ना, विप इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ओके. सो फर्स्ट टेक 1 कप ऑफ क्रीम. बाकी का क्रीम आप फ्रिज में रख दें ताकि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाए. You have to maintain a certain temperature for the cream. The cream has to be chilled. ठंडा क्रीम होना चाहिए. ठंडा मतलब ये नहीं कि रूम टेम्परेचर वाला ठंडा, फ्रिज वाला ठंडा. ठीक है. सो अगर आप विप कर रहे हैं तो 1 कप क्रीम ले लीजिए, उसे विप कीजिए. उसके बाद थोड़ा सा और क्रीम निकाल के आप उसे विप कीजिए. या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम विप कर रहे हैं तो उसे आप बोल्स में डिवाइड कर दीजिए विप करने के बाद. जैसे मेरे पास ये क्रीम है. ठीक है. इसे मैं 2 बोल्स में डिवाइड कर सकती हूँ. एंड एक बोल मैं किचन में रखूँगी काम करने के लिए, दूसरा बोल जो है उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी. ठीक है. ताकि जो क्रीम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कहते हो कि मेरा क्रीम लूज हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपने क्रीम को वैसे ही छोड़ दिया बाहर, फ्रिज के बाहर. वो नहीं करना है आपको. यू हैव टू कीप द क्रीम inside the fridge so that a certain temperature is maintained. ठीक है. एक चीज़ और क्या होता है ना, जब आप विप की हुई क्रीम को फ्रिज से बाहर निकालते हैं, अक्सर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, उसमें बहुत एयर बबल्स दिखते हैं. आपको क्या करना है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको. दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. जैसे कि मान लीजिए मैंने ये क्रीम अभी फ्रिज से निकाला है. ठीक है. और ये ड्राई हो गया है. मुझे क्या करना है, बस ऐसा स्पैचुला लेना है. ठीक है. और मुझे क्रीम को इस तरह से फेंटना है. सी, आप ये कोई दूसरे टूल से नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्पैचुला ही यूज़ करेंगे इस क्रीम को लूजन अप करने के लिए. या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्प्रे बॉटल आती है ना, जिससे हम केक को सोक करते हैं, उस स्प्रे बॉटल से 1 या 2 बार, बस उतना ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं. ठीक है. और स्प्रे करने के बाद वापस इसे इस तरह से आपको बीट करना है. ठीक है. नाउ चलिए, अब जो हमने ये क्रीम को विप किया है, इसे यूज़ करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और अगर आपने नोटिस किया होगा, इस क्रीम में मैंने कुछ और ऐड नहीं किया था, बिकॉज इसमें शुगर ऑलरेडी एडेड है. सो देर इज़ नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा शुगर टू दिस. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क दैट हाउ कैन आई स्टेबलाइज द विप्ड क्रीम. क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा क्रीम जो है वो स्टेबल हो जाए. सो काफ़ी सारे स्टेबलाइजर्स लोग यूज़ करते हैं. पर्सनली आई डोंट यूज़ अ स्टेबलाइजर बिकॉज आई बिलीव
आई विप द क्रीम रियली वेल, जिसकी वजह से मेरी क्रीम पतली नहीं होती है. सो स्टेबलाइज़र के लिए आप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं, लाइक 2 टेबलस्पून, बिकॉज आइसिंग शुगर जो होती है उसमें कॉर्नफ्लावर होता है. ठीक है, कॉर्नफ्लावर लाइक वी ऑल नो, कॉर्नफ्लावर जब भी हम ग्रेवीज वगैरह में डालते हैं उसको गाढ़ा बनाने के लिए. सो कॉर्नफ्लावर इज़ अ वेरी गुड स्टेबलाइज़र. यू कैन ऑल्सो ऐड जेलेटिन, या अगर जो वेजिटेरियन है वो थोड़ा सा अगर यूज़ कर सकते हैं. सो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली अगर आपने क्रीम को अच्छे से विप किया है, आई डोंट थिंक आपको किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत है. ठीक है. एक और चीज़ जो लोग काफ़ी कहते हैं कि कलर ऐड करने के बाद मेरी क्रीम पतली हो जाती है. सो द आंसर टू दैट इज़ विप्ड क्रीम में आप कभी भी लिक्विड कलर ऐड नहीं करेंगे. दैट इज़ द रीज़न कि आपकी क्रीम पतली हो जाती है. ऑलवेज यूज़ जेल कलर्स इन योर विपिंग क्रीम. ठीक है. पाउडर कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो ठीक से मिक्स नहीं हुआ तो आपको बाद में स्पेक्स ऑफ कलर्स दिखेंगे उसमें. तो इट इज़ एडवाइजेबल कि विपिंग क्रीम में आप हमेशा जेल कलर्स यूज़ करेंगे. ठीक है. सो सी, जैसे मैंने ये पाइपिंग बैग भर लिया है, आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली पाइप सम डिज़ाइंस just to show you the consistency of the cream. See, दिख रहा है आपको ये? Sorry, I don't think आपको दिख रहा था ठीक से. I'm just trying to see in the other phone for the adjustment of the camera. मैं इसे अपने पास करके दिखाती हूँ आपको. सी, can you see how nicely the cream is holding its shape? See, मैंने प्लेट को यूँ टेढ़ा पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी जो क्रीम है वो बह नहीं रही है. द डिज़ाइंस आर होल्डिंग देयर शेप, राइट? सी, दिख रहा है आपको क्रीम की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छे से बीट हुई है ये क्रीम. सी, आप इससे कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं. सी, जो मैंने डिज़ाइंस बनाए वो ऐसे नीचे की तरफ सरक नहीं रहे हैं, बिकॉज द क्रीम हैज़ बीन विप्ड सो वेल. गॉट इट? सो ये है आपकी विप्ड क्रीम की कहानी. Now the next thing is how do you store this whipped cream? इस क्रीम को आप स्टोर कैसे करेंगे? सो जो नॉर्मल आपके ऐसे पैकेट्स में जो आते हैं क्रीम, वो मैंने आपको बता दिया है. अच्छा, नाउ द अदर थिंग इज, ये मेरे पास खुला पैकेट है अभी. ठीक है, मैंने इसको खोल दिया है, मैंने थोड़ा सा क्रीम यूज़ कर लिया है. अब इसको मैं वापस फ्रीज़र में कैसे स्टोर करूँगी? सो या तो इस तरह के जो क्लिप्स आते हैं, ठीक है, आप ऐसे क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं. बस ये जो ओपनिंग है ना, उस पर आप इस तरह से ये क्लिप लगा दें. ठीक है, ये क्लिप लगा दिया आपने, और इसी तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में यू पुट इट बैक इन द फ्रीज़र. फ्रीज़र यानी जहाँ पे आप आइस जमाते हैं. ठीक है, फ्रिज में नहीं. सो ये फ्रीज़र में चला गया. या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे क्लिप्स नहीं है, तो ये जो टॉप पार्ट है ना, इसको
इस तरह से नीचे करके आप इसमें सेलो टेप्स लगा दें और उसके बाद इस पे क्लिंग रैप या तो एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें और इसे फ्रीज़र में रख दें स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया लिक्विड विपिंग क्रीम जिसको हमने विप नहीं किया है। बट ये वाली जो क्रीम है जिसको हमने विप कर दिया है, इसको कैसे स्टोर करना है? अगर आप इसे नेक्स्ट 2 दिन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, देन यू कैन स्टोर दिस इन द फ्रिज। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप इसे अगले 2 दिन में यूज़ करने वाले हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको स्टोर करना है, सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू स्टोर दिस इन एन एयर टाइट कंटेनर इन द फ्रीज़र, ठीक है। अगेन जहाँ पे आप वो लिक्विड क्रीम स्टोर कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं पे आप इस क्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लें, उसे बंद कर दें अच्छे से एंड पुट इट इन द फ्रीज़र। बट डोंट कीप इट फॉर मोर देन 1 वीक। 1 हफ्ते से ज़्यादा आप उस क्रीम को, बीट किए हुए क्रीम को फ्रीज़र में ना रखें। अगर आपको लगता है कि कोई केक का ऑर्डर नहीं है या मैं केक नहीं बनाने वाली हूँ, आप इस क्रीम से आइसक्रीम भी बना सकते हैं, ठीक है। सो या तो आइसक्रीम बना लें या फिर जब आप घर में कोई डिज़र्ट सर्व कर रहे हैं, जैसे वॉफल हो गया, पैनकेक्स हो गया या फिर इवन फ्रूट कस्टर्ड फॉर दैट मैटर, उसके ऊपर आप इस क्रीम से कुछ डेकोरेशन करके आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि ये जो क्रीम का टेक्सचर है वो टेक्सचर सही नहीं रहता है इसको फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद। सो अगर आप 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसे फ्रीज़र में स्टोर करने के बाद आप इसे अगर यूज़ कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू आर यूजिंग इट इन द लेयरिंग ऑफ योर केक। केक के अंदर के लेयर्स में। बाहर इसे यूज़ करने जाएंगे तो आपको अच्छी फिनिशिंग शायद ना मिले, ठीक है। अगेन इस क्रीम को जब आप फ्रीज़र में रखेंगे, अगेन इज़ गोइंग टू बिकम सॉलिड, इट्स गोइंग टू बिकम लाइक आइस। सो इसे अगेन थॉ करने के लिए या तो आप बाहर रख दें इसे या फिर फ्रिज में रख दें, ये थॉ हो जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपने बीट किया हुआ क्रीम फ्रीज़र से निकाला, उसे थॉ कर लिया, उसके बाद आप उस क्रीम को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। फ्रीज़र में रखने की वजह से उसमें आइस क्रिस्टल ज़्यादा हो जाते हैं और जब वो आइस क्रिस्टल्स मेल्ट होके वाटर बनते हैं तो ये क्रीम आपकी ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ठीक है। सो देन वॉट यू विल डू इज़ यू विल अगेन बीट द क्रीम। आपको क्रीम को वापस से थोड़ा बीट करना है ताकि स्टिफ हो जाए। बट कभी कभार क्या होता है कि बीट करने से भी ना वो स्टिफ नहीं हो पाती है। तब आपको क्या करना है, उस क्रीम में, उस बीट किए हुए क्रीम में आपको थोड़ा सा और लिक्विड विपिंग क्रीम ऐड करके उसे वापस बीट करना है एंड यू विल अगेन गेट दिस सेम टेक्सचर फॉर योर विपिंग क्रीम, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ आई थिंक मैंने नोट्स बना के रखे थे ऑनेस्टली बिकॉज देयर वर सम कॉमन क्वेश्चंस जो सब लोग पूछते हैं। सो आई थॉट आई फर्स्ट ट्राई एंड आंसर दोज। सो लुक्स लाइक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। सो इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने पूछा कि मैम विपिंग क्रीम कैसे बनाएं या विपिंग क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो बहुत डांट पड़ेगी ऑनेस्टली। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वापस देखिए। जब तक आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती है, आप तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के साथ साथ आप क्रीम को बीट करते रहिए। दैट इज़ द ओनली वे टू डू इट, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। इफ़ यू फॉलो दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, आई डोंट थिंक आपको विपिंग क्रीम में इशू आनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई जस्ट टेक 5 मिनट्स। मैं बस देख लेती हूँ आपके क्या क्वेश्चंस आए हैं। Let me try and answer them quickly, okay? Wow, that's like the highest number of people live I've got ever so far. I think the count went up to some 900. That's amazing. Thank you so much, everyone. Okay, let me just try and scroll all the way to the top because I'm really sorry मैं questions नहीं देख पाई हूँ, but I'm guessing that I would have answered most of them.
Okay, so maybe powder whipped cream is something that I haven't spoken about and I haven't touched upon. See, honestly, I don't use powder whipped cream. I wouldn't advise using powder whipped cream as well because उसमें काफ़ी chemicals वगैरह होते हैं, and I think it's a little more harmful than even using the non-dairy whipping cream, right? So I personally don't prefer using whipped cream powder, but अगर आपके पास और कोई option नहीं है, आपको कुछ और मिल नहीं रहा है, then maybe yes, you can use the whipped cream powder, but that's totally up to you. Sorry, 1 second. There's some noise coming from somewhere. Yeah. Okay, what other questions do we have? Sorry, the comments and questions are coming really fast. I'm not being able to keep up the pace. मैंने जो अभी बीटर यूज़ किया है ना, वो आई थिंक 300 वॉट्स का है, एंड ये मेरा काफ़ी पुराना बीटर है. मैं काफ़ी सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ. टचवुड, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, बट आई एम गेसिंग इट वुड बी अराउंड 300 वॉट. Nivyal, I've shown you the cream. I've used Rich's Sun Whip. Champa, if you just after this session, if you just see the video from the beginning, you will see the packet of cream that I have used. Heta, if you don't have an electric hand beater, then it's really difficult to whip the cream because अगर आप normal whisk से करेंगे ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, and literally your hands will start paining. So gel colors, you can use any brand. There is Chef Master, Magic Color, America है, Bilton का है, आप कोई भी gel color use कर सकते हो. They're all good. Beater, like I told you, 300 watt or more is ideal. लेकिन अगर आप नया बीटर ले रहे हो, तो अगर आपके पास बीटर ऑलरेडी है, हो सकता है वो थोड़े कम वॉट की हो, बट और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्रीम को whip करने के लिए, बट इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम आपको नॉर्मली ऐसे रेगुलर शॉप्स में नहीं मिलेगा, जैसे सुपरमार्केट वगैरह से जहाँ से हम ग्रोसरीज़ ख़रीदते हैं. ये आपको बेकिंग, जहाँ पे बेकिंग सप्लाईज़ मिलती है, सिर्फ वहीं पे अवेलेबल होगा. आई थिंक आजकल कुछ बड़े शहरों में सुपरमार्केट्स में रखने लगे हैं ट्रोपोलाइट एंड रिचेस, बट आई एम नॉट रियली श्योर. सो नॉर्मली जहाँ से आप बेकिंग का सारा सामान लेते हैं ना, आप वहीं से मिल जाएगा आपको whipping cream. Okay, so many questions. So नमिता, अभी मैंने आपको क्रीम whip करके दिखाया है, मैंने उसे डिज़ाइन भी बना के दिखाए हैं, राइट? So just follow the instructions that I've given you. I don't think आपकी क्रीम लिक्विड ही होनी चाहिए. No, Indira, you can't use the balloon whisker. I don't think it will give you the exact result, but you can try. Okay, great. So lovely having so many people live for the first time on my session. It was really awesome. Thank you so much. And आई होप कि अभी जिनको विपिंग क्रीम की प्रॉब्लम आ रही थी, इस सेशन के बाद वो
थोड़ी सी कम हो जाएगी. आई कांट रियली से कि बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. फॉर दैट मैटर किसी भी टेक्निक को मतलब परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको. कुछ लोगों के एंग्री स्माइलीज आ रहे हैं. आई रियली डोंट नो वाई. ओके, इंदिरा, AC इज़ नॉट कंपल्सरी. अभी जब मैं काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, ना तो AC है वहाँ पे फ़ैन है, बट मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं रखा था. सो AC इज़ नॉट कंपल्सरी. सी द मेन थिंग अबाउट विपिंग क्रीम इज़ टू मेंटेन अ सर्टन टेम्परेचर. ठीक है, अगर आप उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, so there will be no problem. Yes, Tropilite cream, all these whipping cream, in fact they are mostly vegetarian only. I don't think कि उसमें कुछ ऐसा ingredient होता है which is not vegetarian. Okay, great. Thank you so much everyone for watching. I'm going to end this session here, and please do share this video so that more people get to know about this, and थोड़ी सी उनकी मुश्किल भी कम हो जाए with respect to whipping cream. Thank you Namita. Thank you Indira ji. Thank you so much. Have a lovely evening all of you.